मंगलवार को दतिया के भांडेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले को सौगात देते हुए 62.23 करोड़ की लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए गए। पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान ही हमारे देश के भाग्य विधाता है। वे सूरज की तपती गर्मी में अपने परिश्रम से सभी के लिए अन्न उगाते हैं। कृषि कल्याण वर्ष में राज्य सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। कोई सेक्टर खाली नहीं रख रहा है। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाना है, इसीलिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए खेती में भी खेती के सब प्रकार के यंत्रों से उसकी मदद होती है। ऐसे में वो अगर किराए पे मिल जाए तो सरलता से खेती करा लेता है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए किसानों के लिए भी। तो हमने अपने प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के यंत्रों के लिए इनकी किराए की दुकान चालू कर रहे हैं, ताकि किसानों को उसकी मदद मिल जाए और उनकी खेती अच्छी हो जाए। आप अपनी सरसों मंडी में बेचने जाना, कोई कारण से अगर सरकारी भाव से अंतर रहा, एमएसपी और हमारे मंडी के भाव में अंतर रहा, तो आप अपना व्यापारी से भी पैसा ले जाना और बचा हुआ पैसा सरकार आपके खाते में डालेगी। ये हमारी सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए किराए से कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का भी प्रबंध किया जा रहा है। प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि यंत्रों से खेती करें, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि आधारित उद्योग शुरू कर खाद्य प्रसंस्करण से अपनी आय दोगुनी करें। इसके लिए अनेक योजनाओं की सौगात दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सिंचाई का रकबा कभी 7.5 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 55 लाख हेक्टेयर तक पहुँच चुका है। पिछले 2 साल में सिंचित भूमि का रकबा लगभग 10 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। केन बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड अंचल और आसपास के जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलेगा। पूरे बेल्ट में और इससे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा, अरे खेतों में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती। और क्या चाहिए? खेतों में पसीना तो किसान बहाने को तैयार है, लेकिन पानी तो मिल जाए। पानी देने के लिए मन चाहिए, और मन के साथ धन देने वाले मोदी जी है। तो हमारी नदी जोड़ो अभियान परवान चढ़ रही है। ये वर्तमान में काम करने का तरीका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान फसल काटने के बाद खेतों में नरवाई को न जलाए, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती है। राज्य सरकार भूसा निर्माण के लिए हितग्राहियों को हैप्पी सीडर मशीनें प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पशुपालन से किसानों की आय बढ़ाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की है। प्रदेश में दूध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को इस वर्ष समर्थन मूल्य पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया है। आने वाले समय में किसानों से 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। आने वाले समय में नरवाई जला करके आप अपनी खेती मत बिगाड़ना, इसलिए किसान मेला ये आयोजित कर रहे हैं। ये हैप्पी सीडर नरवाई से भूसा बना करके गौशाला में देना, और आने वाले समय में और बिजली बनाएंगे। तो अब तो आने वाले समय में हमारे लिए गेहूं का भी दाम मिलेगा और भूसे के लिए भी पैसा मिलेगा। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके हैं। लगातार एक के बाद एक इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भांडेर में अचानक किसान के खेत में पहुंचे। किसान के खेत में चल रहे स्टोरीपर मशीन की उन्होंने सवारी की। उन्होंने किसान से उनकी खेत में चल रही स्टोरीपर मशीन और उससे मिल रहे लाभ की जानकारी ली। किसान ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अचानक उनके खेत में आने पर भावुक होते हुए कहा, ऐसा लग रहा है शबरी को मिलने राम आए हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।